नमस्कार दोस्तों, आपको पीपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम फिर से आपके सामने आपको आज हम क्या बताएंगे भैया, आपको द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है परमाणु से, वो चीज आपको सिखाएंगे और बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। बस आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। अब यहाँ देखो, हम आपको पहले यहाँ कुछ तो लिख दिए हैं तत्वों का नाम, हालांकि ज्यादा बहुत कुछ नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको समझा देंगे, गारंटी हमारी है। तो देख भैया, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है। यानी भैया ये नाभिक में, ठीक है, ये क्या है, ये नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक, ठीक है। किसी तत्व या परमाणु का नाभिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, ठीक है। ये मिलके बनता है, यानी एक तत्व है, ठीक है, कोई भी या परमाणु कहिए, ठीक है। अब देखो जी, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टॉमसन ने। कौन किया था भैया? इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? टॉमसन। देखो जी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टॉमसन, ठीक है। और किताब भैया थॉमसन भी दिया होता है, ठीक है। थॉमसन कौन दिया था? थॉमसन। प्रोटॉन की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? और यहाँ मेरे दोस्त, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? चैडविक ने किया था। कौन किया था? चैडविक, ठीक है। कौन किया था? चैडविक ने किया था। बोलो मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। बोलो जी, इसे प्रोटॉन, ठीक है। ये आपको भैया ये संसार भी समझ सकते हैं। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, नाचे, ठीक है। ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। टा से टॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। बोल मेरे भैया, ये चीज तो याद हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टॉमसन। बोलो, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक। बोल भैया, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नहीं है तो भैया क्लियर कर डालो, है। बोलो, है एकदम भैया, तुम्हें क्या है, एकदम क्लियर पढ़ना है। जो पढ़ो एकदम स्पष्ट पढ़ डालना है, ठीक है। अब देखो भैया, ये तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ होता है, हम थोड़ा और आपको डिटेल समझाते हैं, ठीक है। ये देखो, हम आपको यहाँ कुछ लिख दिए हैं तत्व का नाम, ठीक है। अब आप समझिए तत्व भैया, ठीक है। तत्व, ठीक है। तत्व भैया 118 पूरा एलिमेंट में खोज हुए हैं, ठीक है। 118 19 है। हम आपको समझा देंगे पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे, अब याद भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भैया कुछ चीज सीखने के लिए आपको कुछ तत्वों को आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और तत्व कहिए चाहे परमाणु, बात एक ही होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ तत्व लिख दिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। बस आप यहाँ पहले थोड़ा समझिए, ठीक है। एक क्या है, परमाणु क्रमांक होता है। तो हम देखो हाइड्रोजन का यही लिख के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये हम आपको यहाँ पर क्या है भैया, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भैया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या है, नीचे को, इसी को नीचे वाला देखिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ऊपर वाला क्या होता है, भार होता है, ठीक है। तो देखो जी, ये क्या है, हाइड्रोजन। ये परमाणु बोल लीजिए, तब तो बोलो, बात एक ही है। बोलो मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखो जी, इसी को नाम, ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हो भैया, ठीक है। परमाणु क्रमांक भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोला जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोला जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। बोलो भैया, बात एक ही है, ठीक है। यानी तीनों एक ही बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। अब इस वाले को क्या बोला जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा मेरे भाई, इस वाले को परमाणु भार। क्या होगा, परमाणु भार, परमाणु भार। और इस वाले, इसी को क्या बोला जाएगा, द्रव्यमान संख्या। क्या बोला जाएगा, द्रव्यमान संख्या। बोलो भैया, एक ही बात हुई कि नहीं? चाहे परमाणु भार हो, चाहे द्रव्यमान संख्या, बात एक ही है, ठीक है। इसमें भी आप समझिए ना, परमाणु भार मतलब भार, जो वजन चीज होगा ऊपर ही ना होगा,
कोई भी वजन वाली चीज है, आप भैया ये जैसे किताब है, ठीक है, ये बैग है, अब कहाँ भैया कोई बोझा ज्यादा आ जाएगा तो कहाँ ला दो, ऊपर ही ना ला दोगे, ठीक है, ऊपर भैया चाहे कोई भी बैग वैग होता है, कोई ज्यादा बोझा वाला आ जाएगा तो कहाँ से करोगे, सिर पे ही ना लोगे, ठीक है। अब ये जानते हो कोई भी चीज होगा, आप वजन वाली चीज कितना देरी तक ये हल नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप समझिए, यानी परमाणु भार, यानी परमाणु का भार वजन वाली चीज ऊपर। अब देखो इसमें भी द्रव्यमान मतलब कोई वैल्यू वाला, मतलब आपका भार वाला चीज आ रहा है, बात एक ही हुआ कि नहीं। और ये परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, सदैव नीचे रहता है। बोल भैया इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ देखो, अगर लड़की उड़की लेती है ना गोबर ओबर, देखो कहाँ लेगी, ऊपर ही ना लेगी, हाँ कि यहाँ लेगी, नहीं ले सकती ना। तो आप सब कुछ जानते हैं तो मजा ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जी, इतनी बात क्लियर होगी भैया, ठीक है। अब हम आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है, कैसे आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, एक फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर, ठीक है। देखो क्या होता है भैया, द्रव्यमान संख्या को भैया ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए से। तो यहाँ भैया हम लिख देते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को भैया प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्लस क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ भैया प्रोटॉनों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ठीक है। आप प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। बोल भैया इतनी बात क्लियर है कि नहीं। यानी आपका एक फार्मूला भी मिल जा रहा है, ठीक है। क्या मिल जा रहा है, ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एन, ठीक है। बोलो भैया ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, एन क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। इसी को भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसी को क्या बोला जा सकता है, परमाणु क्रमांक भी बोला जाता है। इस वाले को आप ध्यान रखिएगा, यानी प्रोटॉनों वाला, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या ये, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमें ये दे दिया है, प्रोटॉनों की संख्या कितना दी दी है, जैसे हाइड्रोजन का ही निकाल रहे थे, ठीक है, 1। अब देखो जी 1 या चयन होता है, ये क्या है, बोल भैया ये क्या है, ये द्रव्य, ये परमाणु क्रमांक है, ये क्या है, परमाणु भार है। तो इसे हमें निकालना है, तो आप क्या कर रख दीजिए, इसको एक यहाँ रख दीजिए, ठीक है, बराबर प्रोटॉन, प्रोटॉन को क्या निकालना भैया, ठीक है। प्रोटॉन को आप क्या बोल रखा, परमाणु क्रमांकों की क्या बोला जाता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्लस एक रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ प्लस न्यूट्रॉनों, यानी हमें क्या न्यूट्रॉन की संख्या ही याद करनी है। तो बोल भैया अगर अब देखो यहीं पर कुछ लड़का लोग गलती कर देते हैं पक्षांतर करने में, ठीक है। अब देखो एक है, एक इधर ले आइए, ठीक है, एक इधर ले आओगे तो -1 हो जाएगा, ये बराबर है और n बचा। बोल भैया न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, अब एक में एक जाएगा 0, ठीक है। तो भैया न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। कितनी है भैया न्यूट्रॉनों की संख्या, 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो भैया ऐसे हम आपको समझा रहे, ठीक है, बहुत सारा समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जी, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ हीलियम का दिया है 2, ठीक है। अब यहाँ भैया एक निकाल लेते हैं, इरेज कर लेते हैं भैया थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ देखो हीलियम का कितना होता है, हीलियम का 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भैया 4, ठीक है। अब ऊपर है तो एक समझ जाइए परमाणु भार है, ठीक है। अब हम आपको बता दिए हैं ए बराबर क्या होता है, P प्लस एन होता है, ठीक है। P प्लस एन, ए क्या है द्रव्यमान संख्या, P क्या है प्रोटॉन प्लस एन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब आप समझ गए कि ए क्या है द्रव्यमान संख्या, यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ P है, P का मान कितना है भैया, P का आपका मान हमें मालूम है 2 है, ठीक है, 2 है। तो यहाँ प्लस क्या है न्यूट्रॉन की संख्या, प्लस यहाँ न्यूट्रॉन लिख दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ
4 है। अगर इस तरफ इसे ले जाओगे, देखो बहुत ही इजी है। अगर यहाँ रहे, अगर 2 अब इक्वल है, पक्षांतर यानी पक्ष यानी दूसरे पक्ष की तरफ जाएगा तो क्या होगा, अंतर हो जाएगा। इसी को बोलो क्या बोला जाएगा, पक्षांतर बोला जाएगा। ये 4 माइनस 2, अब ये क्या हो जाएगा बराबर n, और क्या मिलेगा भैया 2, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया भैया 2। ठीक है, ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, छिपा होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन छिपा होता है। जब चंडीगढ़ रदरफोर्ड और थॉमसन ने खोज कर रहे थे तो ये लोग ना उतना गहराई से नहीं ध्यान दिए, इसीलिए नहीं तो ये ही खोज कर डाले होते। तो न्यूट्रॉन जो चंडीगढ़ था बहुत एकदम बहुत बखूबी एकदम गहराई से पता किया कि ससुरा ये तो छिपा होता है न्यूट्रॉन। आ जाओ भैया, और जी आपको हम समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम आपको समझाएं। ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज करके हम आपको समझाते हैं। अब मान लीजिए कोई सवाल दे दिया। ठीक है, सवाल दे दिया जाए भैया। ठीक है, क्या सवाल दे दिया जाए, मान लीजिए कोई ऐसे ही सवाल दिया भैया। ठीक है, एक परमाणु के नाभिक में, ठीक है, क्या दे दिया जाए, एक परमाणु के नाभिक में। अब भैया थोड़ा सा सवाल चिन्ह करते हैं। एक परमाणु के नाभिक में क्या दे दिया जाए, एक परमाणु, अगर मान लीजिए ऐसे दे दिए, एक परमाणु के नाभिक में। ठीक है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। कितना न्यूट्रॉन है भैया, 12 न्यूट्रॉन है। तथा भैया कितना, 11 प्रोटॉन है। कितना है, 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। इसकी द्रव्यमान प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या निकालना है भैया, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो बोल भैया कैसे ज्ञात करो द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा, आप समझिएगा मेरे दोस्त। न्यूट्रॉन की संख्या यानी n का मान कितना दिया है, 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, तथा प्रोटॉन कितना दिया है, प्रोटॉन यानी p कितना दिया है, 11। द्रव्यमान संख्या भैया a बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, a बराबर p प्लस m। बोलो मेरे भैया, इतनी बात समझ में आई, बोलो मेरे भैया, है निराश नहीं होना है। ठीक है, हम हैं आपके साथ भैया, है भैया, टेंशन काहे को लेने का। ए का मान देखो, ए का मान नहीं मालूम तो ये ऐसे उतार लो, पी का मान मालूम है 11 प्लस है कितना होगा जी, 12। न्यूट्रॉनों की संख्या 12 निकाले हो रहा है, तो बोलो जी ये कितना हुआ, 23। अब यही पूछ लेता, ये द्रव्यमान संख्या निकला कि नहीं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ये लो भैया आपका सवाल आ गया है, ये आंसर आ गया 23। द्रव्यमान संख्या कितना, 23, यानी यहाँ दिया है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन 11 दिया है, यानी ये क्या होगा, सोडियम होगा। सोडियम का 11 दूनी ये भैया 23 होता है। ये देखो भैया, तत्व का नाम भी निकाल डाले हैं एकदम भैया, इसे निकाल दो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है भैया, बहुत तरह की आवाज आ रही है। लो भैया थोड़ा सा और आगे चलिए। अब भैया यहाँ देखो, अगर द्रव्यमान संख्या कितना दिया हो, द्रव्यमान संख्या 16। ठीक है, अब हम कुछ भैया और तेज चलते हैं। द्रव्यमान संख्या अगर दिया हो भैया कितना, 16। ठीक है, द्रव्यमान संख्या 16 दिया है। परमाणु क्रमांक कितना दिया है भैया, परमाणु क्रमांक कितना दिया, 8 दिया हो। तो भैया न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल डालोगे तो बोलो जी, तो हमें क्या मालूम है, ए बराबर क्या होगा, p प्लस n। अब भैया ए का मान कितना होता है, 16 होता है मेरे दोस्त। अरे p का मान कितना होगा, p का क्या बोला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही परमाणु ना दे के इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे दे दिया जाए, तो आप घबराइएगा मत।
उसी को प्रोटॉन बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक एक ही। ठीक है, तो यही 8 रखना है, प्लस न्यूट्रॉन को भैया आप यूं का ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, अब 16 का इस तरफ ले आइए, 16 माइनस 8 बराबर n। अब भैया इस 16 को घटा दीजिए, 8 आया, न्यूट्रॉन की संख्या कितना 8 आया। अगर इसे आपको, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। देखो भैया गजब का है। ठीक है, इसका ना याद हो तो भी याद कर सकते हो। ऑक्सीजन है, 2 गोला बनाइए, कितना गोला बनाइए 2, तो बन गया कि नहीं यार 16। और भैया एक और आपको बताएं, वैसे हालांकि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बोलो भैया द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना है भैया 201। ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दे दिया है 80। अब इसमें क्या पूछा है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा, क्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो गजब का सवाल दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हमें मालूम है भैया है कि ये बराबर क्या होता है P + N। भैया फार्मूला एक है, चाहे इधर इधर उधर करो बस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हम समझ गए, प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, ए का मान कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 201 बराबर P दिया है। ठीक है, कितना दिया है P का मान कितना दिया है भैया 80 प्लस क्या है न्यूट्रॉन 201 माइनस 80 बराबर n। अब भैया इसमें घटाओ है, एक भैया एक आएगा। ठीक है, अब 20 में 8 है, 20 में 8 घटा दो भैया कितना आएगा 12। ठीक है, कितना आएगा 181। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है भैया परमाणु क्रमांक कितना है भैया 181। कितना है मेरे भैया, हाँ 181। कोई बात नहीं मेरे भैया, कितना आया 121। ठीक है, हाँ कोई भैया दिक्कत नहीं, दिखा नहीं भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर इधर भैया कितना आएगा, इधर लिख दे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, 201 बराबर क्या होगा 80 प्लस n। अब यहाँ मान भैया 201 माइनस 80 बराबर n। अब क्या हो जाएगा भैया 201 में 80 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भैया। ठीक है, 1 में 0 घटाओगे भैया ये 0 आएगा। ठीक है, 1 में 0 जाएगा 1 आया। ठीक है भैया 1। अब 20 में 8 घटाओगे कितना है 12, 121। ठीक है, ये भैया क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्या है भैया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बोल भैया इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको। ठीक है, इस अनुसार भैया कोई भी आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए यही न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ दिया होता है। ठीक है, बोल भैया यहाँ क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ दे दिया होता है 8 दे दिया होता, तो यहाँ बोल भैया प्रोटॉनों की संख्या पूछ लेता तो आप नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, अब यहाँ प्रोटॉनों की संख्या अगर पूछ लेता, यहाँ 8 दे देता तो आप नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, अब यहाँ भैया इस तरफ ले आओगे तो -8 होगा, और यहाँ भैया P कर दोगे। ठीक है, यहाँ क्या कर दोगे P। बोलो भैया अब आपका आया कि नहीं, चाहे जो भी पूछे आप क्या निकाल नहीं सकते मेरे दोस्त। आप भैया ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, हमें हमारे भैया चैनल को पीपी स्टडी सेंटर को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम आपको वादा करते हैं कि इसके
आपको कुछ टाइम के बाद हमारा PDF, ठीक है, क्लास 10th के आपको पूरा हैंड राइटिंग नोट्स फ्री में अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप यूं ही बने रहिए और हमारे चैनल को भैया ग्रोथ थोड़ा करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।